हैं तो क्या बोलना चाहिए? त्वम जीव शरदा शतम। देखिए बड़े मजे की बात है, हमको हैप्पी बर्थडे टू यू तो पता है, लेकिन त्वम जीव शरदा शतम नहीं पता। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसीलिए हम इसको भी सीख रहे हैं। सभी आचार्यों से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सभी क्या सीखें? त्वम जीव शरदा शतम। चलिए देखो, अभी हमने क्या किया? जन्म दिवस मनाया, ठीक? तो पहले क्या किया? भगवान से प्रार्थना की, है ना, कि प्रभु आज मैं आपकी उपस्थिति में, सन्निधि में अपना जन्म दिवस मना रही हूँ, ठीक? तो आप सभी ने उसका सहयोग किया, किसका? नायरा बहन का। आप सभी ने सहयोग किया ना यज्ञ करवा करके। तो नायरा बहन ने आज बहुत सुंदर विधि विधान से यज्ञ किया। उनके माता पिता भी सहयोगी बने हैं और दादा दादी तो थे ही साथ में, समिति थी उनकी। तो पूरे परिवार ने मिलकर के आज यज्ञ किया। अब देखो हम जन्म दिवस कैसे मनाएं, ये बात सुन के जाना। हम जन्म दिवस कैसे मनाएं? जिस बच्चे का जन्मदिन हो, सर्वप्रथम क्या करेगा? वो उठ करके अपने माता पिता से, दादा दादी से आशीर्वाद लेगा। क्या? अच्छा, एक बात और, बच्चे क्या करें के लिए जागते हैं कि कोई हमको 12 बजे विश करे। जागते हैं ना बच्चे? क्या होना चाहिए? दिन में हमारे दिन की शुरुआत किससे होती है? भोर से, सुबह से। 12 बजे क्यों? 4 बजे क्यों नहीं? 12 बजे क्यों? क्योंकि हमारा पूरा पूरा कल्चर है, पूरी पूरी संस्कृति अंग्रेज हमारी आती है। उनके यहाँ 12 बजे से, हमारे यहाँ पर 4 बजे से। हमारा प्रभात काल 4 बजे से होता है ना। तो बच्चे 4 बजे के लिए क्यों नहीं? लेकिन 4 बजे बच्चे नहीं जागते। मेरा ऐसा मानना है, अगर बच्चे 4 बजे उठ जाए, क्या 4 बजे उठ जाए और किसी पाठ को 4 बजे उठ करके याद करें, तो चौगुनी शक्ति के साथ और चौगुनी जल्दी के साथ, शीघ्रता के साथ वो बात याद हो जाए। आप इस प्रैक्टिकल को करके देखना। और 12 बजे आप एक पाठ करोगे, 12 बजे अगर कोई पाठ याद करोगे तो आपको चौगुनी कम शक्ति से वो याद होगा। मीन्स जैसे 1 घंटे में रात को आप पाठ याद करते हो, वो पाठ अगर 4 बजे उठ करके याद करोगे तो आपको 15 मिनट में याद हो जाएगा। ये मेरा अमूल नुस्खा है, मेरा ये अपना प्रयोग किया हुआ नुस्खा है। ये वो बात बता रही हूँ और हर किसी के लिए ये बात। नारायण साहब 4 बजे उठते हैं, आप लोगों ने लिखी तो आए हुए इसलिए उठते हैं। दादाजी आप उठते हैं क्योंकि इनकी आए हुए, हमारी भी आए हुए। हमने इसे गलत पढ़ लिया है कि हमारी आय और लेट उठने की है। नहीं, हम सभी को परमात्मा ने 24 घंटे दिए हुए हैं। तो जिस दिन जन्मदिवस मनाए तो क्या करेंगे बच्चे? सुबह उठ करके और जल्दी उठने का संकल्प लेंगे कि आज से मैं रात को 10 बजे सोऊंगा और सुबह में 4 बजे को 5 बजे को मैं उठ ही जाऊंगा। क्योंकि 7 बजे के हमको भी क्या करना होता है ना, तो तैयार होते हैं। अगर 5 बजे उठे तो 6 बजे थोड़ा सा आपने क्या करना है? पहले उठना है। क्योंकि माँ आपको जब पहले उठो बच्चा, आपने उठते हो, वहां से गिरते हो, कभी बिना नहाए चले जाते हो, बिना मंजन के चले जाते हो। इससे क्या होता है? आपको जितना पढ़ाई करनी चाहिए विद्यालय में, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसलिए सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगी, सुबह जल्दी उठने का नियम बनाए। और माता पिता और आचार्यों को कहना चाहूंगी कि विद्या के साथ साथ हमें सदाचार और संस्कार की भी शिक्षा और वो दे रही है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं नमन भी करती हूँ और आगे से और अधिक इस बात पर ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जिस दिन जन्म दिवस मनाए हमको कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? जैसे इस बेटी ने पहने, कुर्ता और सलवार, है ना, या पजामी जो भी बोलते हो, आप लोगों ने पहने हैं। लोग क्या करते हैं, मैंने कई घरों में देखा है, जीन्स टॉप पहन करके जन्म दिवस की आहुति लगाते हैं। ये आपका घर का वस्त्र तो हो सकता है, लेकिन यज्ञ करने वाले यज्ञकर्ता का बच्चों का वस्त्र कैसा होना चाहिए? सब बच्चे पेड़ डालेंगे, जैसे दादा दादी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, इस प्रकार से वस्त्र हमारे होने चाहिए। तो यज्ञ के वस्त्र हो गए दूसरी बात। तीसरी बात, आज के दिन हम क्या करते हैं? केक काटते हैं, सभी काटेंगे और ये बच्चे भी काटेंगे। देखो, केक काटने की संस्कृति सिखा के, ये भी पाश्चात्य संस्कृति, हमारा भारतीयों का राज है। इसीलिए मैंने एक तरीका निकाला है। हमारे यहाँ तो वैसे लड्डू बांटने का विधान है, जब बच्चा होता है तो लड्डू बांटते थे ना, लेकिन आज वो लड्डू बंटने बंद हो गए, उसका और बहुत सारा विकल्प सामने आ गया, उस काम को हम करने लग गए। कोई भी कार्यक्रम करके भीतर होता है, आजकल केक से शुरू होता है। केक को बांटने की संस्कृति और लड्डू जोड़ने की संस्कृति
जोड़ने की संस्कृति कैसे? बूंदी बूंदी जुड़ करके लड्डू बनाए। हम सभी समाज के घटक जितने भी बच्चे हैं, अगर हम एकजुट होकर के काम करेंगे तो उसमें बहुत अधिक शक्ति आएगी। जैसे आप सभी ने मिलकर के संगठित कर करके यज्ञ किया तो कितनी अधिक ऊर्जा का प्रवाह हमने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया, कितनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा हमने प्राप्त कर ली, कितने लोगों का, कितने बच्चों का हमने स्नेह प्राप्त कर लिया, कितने बड़ों का हमने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। तो ये जो याज्ञिक बच्चा जो होता है वो क्या करे? लड्डू बांटे। घर वाले भी इस बात पर फोकस करें। ठीक है, अब आपके लिए मैं विकल्प बताती हूँ। अगर आप लड्डू बांट नहीं सकते, ठीक, केक आपको काटना है तो क्या करें? केक को काटने की जगह आप चम्मच से उठा लीजिए। एक ये भी तो तरीका हो सकता है। हम पूरा पूरा आपको क्यों फॉलो करें? हम थोड़ा सा कर सकते हैं। अगर आप नहीं मान रहे हो कि आपको लगता है बच्चे आ जाएंगे, वैसे इस बात पर कोई हंसता नहीं। हम क्या करते हैं, खोए का केक बनाते हैं घर में। हमारी दादी वगैरह अम्मा खोए का बना देती है, जमा देती है, उसको बना लो, बर्फी बनती है। वो बर्फी क्या है? वो बर्फी केक ही है। अब आजकल जिस तरीके का ब्रेड वगैरह का बन गया, ये चीजें कितनी नुकसानदायक है, ये हम सभी को पता होना चाहिए। दूसरी बात और बताती हूँ, अगर आपको केक लाना ही है तो अंडे वाला केक मत लाना। कौन सा केक लाएंगे? बेस्ट केक लाएंगे। अंडा हमको नहीं आना चाहिए। हम भारतीयों के लिए है नहीं, हमारे छात्रों में बेस्ट तो किसी के लिए नहीं है, पर जो बाहर वाले करते हैं उनकी मर्जी है, लेकिन हमको अंडा नहीं खाना चाहिए। चौथी बात का ध्यान, आज देखो जिसका जन्म दिवस होता है वो थोड़ा सा अपने लिए चिंतन करे। अब ये छोटी बच्ची क्या चिंतन करेगी? ये चिंतन ये करेगी कि मैं आज संकल्प ले रही हूँ कि कोई एक अच्छी चीज को धारण करूंगी और एक बुराई को निकालूंगी। ये जितने भी जन्म दिवस आते हैं इसलिए आते हैं कि हमारे भीतर कुछ बुराइयां भी रही है ना, और हमारे भीतर कुछ अच्छाइयां भी रही। तो बुराई को हम निकाल फेंकेंगे, उसका संकल्प लेंगे, और अच्छाई को हम धारण कर लेंगे। जैसे सुनो नया, तुम्हारे भीतर एक बुराई है कि तुम माता पिता ने कोई बात कही, उसको एक बार में नहीं मानते, है क्या ये बुराई? है ना? देखो बच्ची के लिए तालियां बजा लेंगे, इसमें बैठ के बात करेंगे। एक बार सभी ताली बजाएंगे, माता पिता भी ताली बजाएंगे। जो बच्चा सच्चा बोलता है, अच्छा बोलता है, उसके लिए सभी तालियां बजाएंगे। अब आप क्या संकल्प करोगे कि मैं आज से अपनी माता पिता की एक बार में सुन लूंगी। क्यों? पता है जब आप नहीं हुए थे ना, आपके माता पिता, आपके पिताजी अपनी आपकी माता जी के पेट को बार बार सुना करते थे, बार बार सुनते थे धड़कन को, मेरा बच्चा आएगा, ऐसा बच्चा आएगा। इसलिए आप माता पिता की बात को बार बार सुनिए। क्या? माता पिता की बात को बार बार सुनिए और एक बार में सुनिए। जैसे ही
संदेश, माँ के द्वारा पहनाए गए वस्त्र, माँ के द्वारा दिया गया भोजन, ठीक, माँ के द्वारा दिए गए विचार और माँ के साथ साथ पिता दादा दादी भी जुड़ जाएंगे, ठीक, उनके दिए गए विचार, इनसे बढ़िया भला करने वाला दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं होगा। इसलिए आप अपने माता पिता के संपर्क में रहिए और माता पिता से ही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी, बच्चों का संपर्क बनाना प्रारंभ कर दीजिए, बच्चों के साथ रहना प्रारंभ कर दीजिए। जिन घरों के माता पिता बच्चों के साथ नहीं रहते, उनके बच्चे, मैं परसों डॉक्टर के पास गई, किसी को लेके जाना था, साथ में मैं चली गई, मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। वहां पर 18 से 20 आयु वर्ग के बच्चे हाइपरटेंशन के बैठे हुए थे। जब उनसे डॉक्टर पूछ रहा था कि तुम्हें इतनी छोटी सी आयु में तो खेलने कूदने की उम्र है, तुम हाइपरटेंशन के मरीज हो, ऐसी क्या बात है? तो बच्चे पता क्या बोलते हैं, जी हमारी माँ का पता नहीं, पिताजी का पता नहीं, वो किटी में जाती है, वो दोस्तों के साथ बैठते हैं, हमारे साथ कभी उन्होंने कोई बात शेयर की नहीं, इसीलिए हम क्या करें, हम अपने दोस्तों के साथ जो करते हैं उसकी संगत में पड़ जाते हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहती हूँ, इसलिए इस बात को आसमान मंदिर में रखना चाहती हूँ पूर्वी कैलाश में, कि हम सभी अगर इस प्रकार का वातावरण घर का बनाएंगे तो हम सही मायने में अपनी भारतीय संस्कृति को जिंदा रख पाएंगे और स्वयं को भी सशक्त, स्वस्थ और सहयोगी, उपयोगी, उद्योगी, निरोगी और योगी। 5 बात मेरे साथ बोलेंगे सब, हम सब निरोगी बने, हम सब उद्योगी बने, हम सब उपयोगी बने, हम सब सहयोगी बने और हम सब योगी बने। तो जाकर के हम अपना भी कल्याण करेंगे, परिवार का भी कल्याण करेंगे, समाज का भी कल्याण करेंगे और राष्ट्र का भी कल्याण करेंगे। तो इस प्रकार की भावना को लेकर के यहाँ से जाएंगे। नायरा बेटी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो खूब पढ़ो, खूब बढ़ो और अपनी खुशियों की मंजिल पर खूब बढ़ो, स्वयं पढ़ो, स्वयं बढ़ो और स्वयं अपनी मंजिल पर चढ़ो। जो बच्चे स्वयं से पुरुषार्थ करते हैं, स्वयं से ही सोचते हैं, स्वयं से ही विचारते हैं, स्वयं से ही अच्छी बात को सोच करके विचार करके कर्म बनाते हैं, वे ही बच्चे महान बनते हैं। माता सीता, गार्गी, है ना, ये हमारा इतिहास है। वो क्यों विकसित हुई? अपने माता पिता के साथ रहती, अपने दादाजी नारायण साहब नृत्य करते हैं, नृत्य करते, इनके साथ टच रहिए, इनसे इनके बात को पूछिए कि जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बने तो कितनी कितनी परेशानी आई। मेरी बेटी आपकी तरह छोटी सी थी, 7-8 साल की, अपने दादाजी के साथ बैठी और जहां भी बुजुर्ग घर में आते थे उनके पास इन्हीं बातों को पूछा जाती थी। उसका नाम विदुषी रखा मैंने, विदुषी उसका नाम है। अब तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रही है, लेकिन उस बच्ची के संस्कार अपने दोस्तों के साथ भी वो प्रेरित करती है। जब भोजन करती है ना तो भोजन बंद करती है, बच्चे कहते हैं ये क्या कर रही है, विदुषी पागल हो गई है, ये क्या पढ़ती रहती है, बोले बोले पंडित आवाज कहता है, बोले ये इसी से तो हमको भोजन पचता है, इसी से तो हम ये सोच पाते हैं कि भोजन सिर्फ मेरे लिए नहीं था, इसकी शक्ति पा करके मैं समाज को दूंगी। कुछ बच्चे तो उसके साथ लग गए और कुछ बच्चों के जो मीट खाते थे, मांस खाते थे, दारू पीते थे, उन बच्चों का वो भी छूट गया साथ में रहने वालों का। और मेरी बच्ची इतनी मजबूत है, उसको कोई खिला नहीं सकता, कोई खिला नहीं सकता। कहाँ से मिली ये चीज? उसने हमको देखा, उसने दादा दादी को देखा, नाना नानी को देखा, वैसे बच्चे बनते हैं। इसलिए आज हम सभी के लिए ये शिक्षा होनी चाहिए कि हम जैसा जीवन जिएंगे, बच्चे देख करके सीखते हैं, सुन करके बहुत कम सीखते हैं। इसलिए हमारा आचरण आदर्श प्रस्तुत हो। इस जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी परिवारजनों के लिए मैं स्वस्थ और मंगल कामनाएं करती हूँ। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दें, सब लंबी आयु को प्राप्त करके आध्यात्मिक वैदिक धार्मिक बनते हुए आपके परम आनंद को प्राप्त करें। कुछ पंक्तियों के साथ परिवार संसार में
आज घर में गौ के घी के 9 दिए जला देना। वैसे भी दीपावली आ रही है, आपके घर में लक्ष्मी है नारायण, कौन है ये? लक्ष्मी है, यही श्री है, यही शोभा है, सब कुछ यही है आपकी बेटी। आज बेटियां जिसके घर में हो ना, खूब नाच करे। जिनके घर में बेटे हैं वो सौभाग्यशाली हैं, जिनके घर में बेटे हैं वे सौभाग्यशाली हैं, लेकिन जिनके घर में दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हैं वे परम सौभाग्यशाली हैं। इसीलिए इसका लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए, इन बेटियों को आशीर्वाद दीजिए, इन बेटियों को संस्कार दीजिए, सदाचार का पाठ पढ़ाइए, वीर वीरांगना बनाइए। इस प्रकार से जो माता पिता अपनी संतान को ऊपर उठाते हैं वे ही समझिए असली संपत्ति के मालिक होते हैं, हकदार होते हैं। तो हम दीप से दीप जले क्या करेंगे? 9 गौ के घी के दिए जलाएंगे और मोमबत्ती नहीं बुझाएंगे। क्या बच्चों? मोमबत्ती ये भी विदेशी सिस्टम है, ये भी विदेशी सिस्टम है। हमने लिया क्या? अपनी भारतीयता की एक भी चीज हम नहीं करते हैं। क्यों बुझाएं? दिया तो जलाने के लिए है। जब दिया बुझ जाता है क्या बोलते हैं? अपशकुन हो गया, यही तो बोलते हैं। तो फिर हम तो सीधे सीधे जानबूझ के अपशकुन कर रहे हैं। प्रकाश किया, प्रकाश को बुझा दिया। नहीं, अंग्रेज इसलिए बुझाते हैं, वो अपनी आयु को इस तरह गिनते हैं कि 50 के हो गए तो पता लग रहा है 50 दिए बुझा दो, मतलब 50 वर्ष बीत गए। लेकिन हमारी संस्कृति क्या कहती है? हम 50 के हो गए तो अनुभव लेकर के और प्रकाश करने के लिए हैं हम। क्योंकि 50 वर्ष का व्यक्ति या 60 वर्ष का व्यक्ति जब हो जाता है तो अनुभव ज्ञान में वृद्ध हो जाता है वो, तो वो समाज को कुछ देता है। पहले तो उसने ब्रह्मचर्य काल में विद्यार्थी हुआ, स्वयं लिया, गृहस्थी में परिवार को दिया, फिर जब वो 50 से ऊपर का हुआ तो उसने किसको दिया? समाज को दिया। उसकी आयु समाज के लिए होती है। तो वो हम लोग निराशा में नहीं जीते, वो लोग निराशा में जीते हैं कि हम 50 के हो गए, 60 के हो गए तो उसने दिए बुझा देते हैं, मीन्स कैंडल्स बुझा देते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? हम अगर इतने के हो गए तो हमने तो बहुत ज्ञान अर्जित किया, हमने बहुत कुछ पाया इस आयु से, इसलिए हम जो कुछ पाया उसको समाज को वितरण करेंगे। तो प्रकाश वितरण करने के लिए, देने के लिए दीपावली क्यों आ रही है, ये भी बोध पर्व है। तो इसीलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, परमात्मा सबके घर में दीप जलाए, गरीब के भी घर में दीप जलाए, अमीर के भी घर में दीप जलाए, किसी के दीप बुझे नहीं। मोमबत्ती बुझाने के लिए नहीं होती है, मोमबत्ती या दीपक जलाने के लिए होते हैं। तो जन्म दिवस पर हम क्या करेंगे? मोमबत्ती न बुझाएंगे, न किसी की बुझने देंगे। बुझाना, मेरी बात ध्यान से सुन के जाना, अपशकुन होता है। क्या? अपशकुन होता है। जलाना शकुन होता है, शुभ होता है। इसलिए दीप से दीप जले, हम ये बधाई भी आपस में देते हैं। हम सभी दीप जलाएंगे, हम सभी लड्डू बांटेंगे, हम अपने भारतीय परिधान पहनेंगे, हम अपने भारतीयता को, संस्कृति को मजबूत करेंगे, हम अपना भारतीय भोजन करेंगे। इस प्रकार से भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भावनाएं सब कुछ भारतीय रखते हुए एक हम सच्चे भारतीय बनने का प्रयास करेंगे। आज इस जन्म दिवस पर हम सभी का संकल्प ये होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही नारायण साहब के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, आज इन्होंने आप सभी के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया। मैं आप सभी का, नन्हे मुन्ने बच्चों का, आचार्यों का, सभी का दर्शन करके अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। परमपिता परमेश्वर की मेरे ऊपर असीम कृपा है।
जिन्होंने नारंग साहब को प्रेरणा की। नारंग साहब ने मुझे कहा और मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकी। दादा दादी को प्रणाम करती हूँ, माता पिता को प्रणाम करती हूँ, आचार्य को प्रणाम करती हूँ, सभी बच्चों को भी मैं सादर नमस्ते कहती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते। ओम।